बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन बहुत जिसे कहते हैं एक हंगामा खेज़ी है, एक तहलका आया हुआ है। और वो ये कि यके बाद दीगरे बहुत हाई प्रोफाइल ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। और ये ऑडियोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लीक हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुई। और इसमें जो गुफ्तगू है ज़्यादातर वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की है। तहलका खेज़ इसलिए कि तमाम तर इदारे इन ऑडियोज़ के बारे में अभी मुतहर्रिक नज़र आते हैं। हुकूमत ने आला तरीन सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है, चूँकि ये ऑडियो न सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की है, बल्कि 2 हफ़्ते कबल एक ऑडियो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी आई है सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑडियोज़ कौन लीक कर रहा है? क्या हमारे आला तरीन स्ट्रेटेजिक ऑफिसेस इन साइबर हमलों से महफूज हैं? और आपको एक जुमले में ये बताते चलें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक कोई पाकिस्तानी खुफिया अदारा या गैर मुल्की खुफिया अदारा इन ऑडियो लीक्स में मुलव्वस नहीं है, और हो सकता है कि ये कार्रवाई साइबर अटैकर्स की हो। आज हम अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर फोकस रखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर ये बढ़ते हुए साइबर हमले, और इससे साथ जोड़ेंगे जो साइफ़र थी, वो साइफ़र की कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गायब है। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की अहम तरीन राज, पाकिस्तान की अहम तरीन गुफ्तगूज़, आला तरीन जो इजलास हैं, सेंसिटिव इजलास हैं, उनका उसके अंदर गुफ्तगू, डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम तर चीज़ें कैसे महफूज रखी जा सकती हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ एम्बेसडर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के गुरु, इंतहाई सीनियर साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सैयद अमार जाफरी साहब। अमार जाफरी साहब, आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, जिस तरह की आपने सारी चीज़ें देखी भी, ऑडियोज़, वीडियोज़, अखबारी इतलात, टेलीविज़न चैनल्स पे तमाम तर जो चीज़ें सामने हुई हैं, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी या गैर मुल्की खुफिया अदारा इन ऑडियो लीक्स में मुलव्वस नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आला तरीन और इंतहाई अहम और तस्वीराती अहमियत के दफातर साइबर हमलों से महफूज नहीं, और क्या पता क्या क्या कुछ हैक ना कर लिया गया हो माजी में। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब। आपने ये जो बयान राना सनाउल्लाह साहब का बताया है कि उनकी जो इनिशियल तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये है कि जी कोई मुल्की या कोई गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसमें शामिल नहीं है। जी इससे जो चीज सबसे ज्यादा वाज़ेह होती है वो ये है, और उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम ये सरकारी तौर पे बताना चाहते हैं कि इसमें बाहर के किसी मुल्क का या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरा ये जी हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जी जो दूसरा पहलू है वो ज्यादा अहम है इस स्टेटमेंट का, कि जब आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फलां चीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको पता चल गया है कि क्या है। और उसका मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को और वजीर दाखिला को या बाकी जो लोग हैं उनको पता है कि ये किसने बनाई वीडियोस और या ऑडियो ऑडियोज, क्लिप्स, और किसने लीक की। चूंकि अब इसमें ये है कि एडिटिंग हुई भी है। बिल्कुल, हाँ। एडिटिंग हुई है। अब ये कि पब्लिक की कंजम्पशन के लिए हो सकता है कि इस तरह की सियासी स्टेटमेंट्स हमें देनी पड़ती हैं, ताकि पब्लिक में कोई खलबली ना मचे, कोई बेचैनी ना हो कि जी हमारे इदारे जो हैं वो अब ये कर क्या रहे हैं। जो असली पहलू आपने बताया ना साइफर का मतीन साहब, जी अब ये कि जो मेन चीज इसमें थी जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत जो है उसका उन्होंने बताया जी कि हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। वो साइफर एक आया, असद मजीद साहब जो हमारे एम्बेसडर थे वहां, उन्होंने लिखा, और उसके बाद उसके मिनट्स की जो यानी ऑडियो लीक हुई है कि उसके मिनट्स उसको मैनिपुलेट किया जाएगा वगैरह वगैरह। मैं जरा इसको ब्रॉडली और आपके तमाम नाजरीन के लिए जल्दी से इसका जो मेन जो पहलू है वो आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सब कुछ खुल के सामने आ चुका है कि कैसे ये साजिश की साजिश बनाई थी। ये साजिश नहीं हुई, ये साजिश के लिए एक साजिश बुनी गई है।
और वो अब बिल्कुल अज़रुम मिन शम्स है। पहला मेरा सवाल ये है कि क्या कोई पाकिस्तान में सिस्टम या निजाम ऐसा है जो ये फैसला करे और सजा और जजा अवाम के सामने आए? क्या कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम इस तरह की वीडियो और ऑडियो देखते रहेंगे और तमाशा जो है वो पाकिस्तान का बनता रहेगा? दूसरा, क्या हुकूमत कोई ठोस फैसला करेगी? जो इस वक्त की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इस्लामाबाद में है, उसके पास ये वाज़ेह सबूत हैं। क्या ये हुकूमत कोई ठोस फैसला करेगी या सिर्फ बयानबाजी ही जारी रहेगी? तीसरा, पाक अमेरिका ताल्लुकात को जो एक धचका ऐसा लगा है जिसकी वजह से आर्मी चीफ को वहां जाना पड़ रहा है, हमारे DGISI वहां पे गए, हमारे वजीर खारजा को जो है वो माजरतें करनी पड़ रही हैं, तो जो इस साइफर के फॉलो आउट इफेक्ट्स में पाक अमेरिका ताल्लुकात को खराब किया गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? मैं इस वक्त आपको चंद अहम चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूं मतीन हैदर साहब। यकीन कीजिएगा, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, जब आप फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, तो इस तरह की चीजों से आपके मुल्क का जो इमेज बनता है वो इंतहाई एक बिल्कुल खलंडरा सा इमेज बनता है कि यार पाकिस्तान को छोड़ो, उधर तो देखें ये हो रहा है वो हो रहा है। लास्ट इसमें यह है कि आप आखिर दुनिया को पाकिस्तान का क्या इमेज देना चाहते हैं कि हम खुद ही ऑडियो बनाते हैं, हम खुद ही ऑडियो लीक करते हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हम उसके बाद साइफरों पे जो है वो, अब साइफर पे जो आपने बात की कि जी वजीर आजम हाउस से नहीं है, और बाबा इसकी कोई एक कॉपी थोड़ी होती है। साइफर जब आती है ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 10-15 उसके होते हैं एड्रेसीज जिनको वो जाती है। तो अगर वो वजीर आजम हाउस में नहीं है तो फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में तो हर साइफर की कॉपी होती है। लिहाजा बात को, मुझे लगता है मतीन हैदर साहब, बात को जानबूझ के उलझाया जा रहा है बिल्कुल। बात जानबूझ के उलझाया जा रहा है और दरी असना अपने सियासी मकासद जो है वो हल करने की कोशिश की जा रही है। खुदारा सियासत जरूर कीजिए लेकिन पाकिस्तान का भी सोचिए। अम्मार जाफरी साहब, इस वक्त जो ये ख़ास तौर पर जो नुकता है हमारे प्रोग्राम का ख़ास तौर पे वो है साइबर सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है, टेलीफोनिक है, ऑडियोज़ हैं, जो भी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी चीज़ की तरदीद नहीं की और जो अभी लीक्स हैं उसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की भी एक ऑडियो लीक है और अभी तहकीकात की ज़िम्मेदारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि FIA ये डिटर्मिन कर पाएगी कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस और हमारे आला तरीन जो शायराए दस्तूर पे इंतहाई अहम तरीन ऑफिस हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, साइबर के पहलू के ऊपर नजमुल साकिब साहब ने रोशनी डाली, तो साइबर सिक्योरिटी के एतबार से हम कितने महफूज हैं? देखिए, ये दो चीजें, एक साइबर क्राइम है, एक साइबर सिक्योरिटी है, में डिफरेंट लेना चाहिए जी। साइबर क्राइम वो एक्टिविटी है जो कोई भी शख्स साइबर पे करता है जो क्रिमिनल इंटेंट से होती है, वो साइबर क्राइम है। साइबर सिक्योरिटी वो सारी बातें जो आप फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ FIA गालिबन पाकिस्तान का वाहिद इदारा है इस वक्त जिसके पास बहुत लंबा तजर्बा है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस का, क्योंकि मैं खुद उसमें रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि कैपेबिलिटीज का। पहली बात तो ये है। लेकिन ये जो साइबर सिक्योरिटी का इशू है जिसकी आप बात फरमा रहे हैं, इसमें मुतल्लिका एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए इसके अंदर, और वो गालिबन इन्वॉल्व हैं इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, इसे कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां से कुछ चीज लीक हो तो वो बहुत डेंजरस होती है, डैमेजिंग भी है बिल्कुल। तो चूंकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली, तो इन्फॉर्मेशन चूंकि लीक हुई है वहां से। अब ये दो चीजें हैं हमारे सामने, एक तो ऑडियो टॉक्स है आपस के अंदर, वो तो जाहिर है दो लोग बात कर रहे हैं आपस के अंदर, वो डिफरेंट केस है। ये जो मीटिंग्स की चीजें आउट गई, ये डिफरेंट चीजें हैं, इसको हमें दोनों को सेपरेट लेना पड़ेगा। क्योंकि आपका सवाल बिल्डिंग के हवाले से मैं उसकी बात करूंगा। देखिए, आप खुद भी गए होंगे कई दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस, किसी भी अनजान आदमी को अंदर कोई फोन, कोई चिल्लाने की इजाजत बाय डेस्क पे रखवा दिए जाते हैं, आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर ले लेते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद अगर ये लीक हुई है, इसकी अब दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। या तो उस कमरे के, देखिए इसमें ये कहना गलत है कि जी किसी ने अपने फोन से रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसकी रीजन है कि अगर आप वॉइस फोन सेट तो ले जाने की इजाजत नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। अगर चले किसी के बाद था भी, तो जो वॉइस की क्वालिटी है वो इतनी
यानी कि बैलेंस है तमाम टॉक के अंदर, कि लगता है कि ये की सेंटर जगह रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, अब दो बातें हैं कि वो कमरा बग था। अब कमरे की स्वीपिंग करना जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो उनको पता होगा भी कि उनकी स्वीपिंग क्या होती है। या तो स्वीपिंग जो है वो किसी और चीज की जाती है, जैसे कोई ये खतरे की चीजें हैं, और ये जो मसला है ये कुछ और हो गया है। अच्छा, ये जो बगिंग है अब ये सिर्फ फिजिकल नहीं रही कि किसी ने डिवाइस लगा दी वहां पे, अब ये रिमोटली पॉसिबल है। रिमोटली भी पॉसिबल है। से कोई दूर जी जी आपकी बिल्डिंग से कोई दूर खड़े होके गाड़ी को पता होगा किसी के फोन सेट से कि इसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास या किसी मिनिस्टर के पास एक फोन है और वो उस मीटिंग में मौजूद हैं, तो ये बड़ा आसान है निकालना कि ये फोन इस वक्त किस कमरे के अंदर है। उस कमरे की विंडो के ऊपर अगर आप रिमोटली कोई एक ऐसा लेजर बीम होता है जो लाइन ऑफ साइट पे होता है, अगर आप वो उसको लेजर बीम डाल दें तो फिर उस कमरे की सारी जो गुफ्तगू है वो गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका डिजिटल फोरेंसिक्स होना बहुत जरूरी है। इसका डिजिटल फोरेंसिक्स से पता चलेगा कि उस वक्त कमरे में कितने लोग मौजूद थे, उनके सेल्स कौन से थे, उस सेल्स की जो लॉग हिस्ट्री है, सब चीजें बताएंगी कि क्या वो अंडर अटैक थे उस वक्त या नहीं, नंबर एक। फिर अगर बिल्डिंग से मालूमात किसी रिमोट डिवाइस के जरिए गई है तो वो भी सिग्नल जो है वो ट्रेस हो सकते हैं। अब देखना ही पड़ेगा कि इसका TOR क्या है कमेटी का, कौन लोग इसमें एसोसिएटेड हैं और इदारे ताउन कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और हमारे मुल्क में ये हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में चैलेंज है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, कि एक इदारा अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करता है दूसरे इदारे के साथ। आपके सवाल का ये जवाब बस। जी नाज़रीन, बहुत दिलचस्प और अहम तरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं इस मरतबा वज़ीर आज़म हाउस पाकिस्तान से लीक होने वाली ऑडियोज़। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि ऑडियोज़ के साथ साथ उन्हें ख़दशा है कि कुछ वीडियोज़ भी लीक होंगी, और उन्होंने कहा कि अगर वीडियोज़ लीक होंगी तो फिर वो भी वीडियोज़ प्रोड्यूस करके जारी करेंगे। तो ये आप नहीं समझते कि पॉलिटिशियंस को सीरियसली पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की सलामती की खातर, चूँकि ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इसके ऊपर बैठना होगा, कोई हमें मिल बैठ के अपनी मौसर साइबर सिक्योरिटी बनानी होगी, चूँकि लीक तो शहबाज शरीफ साहब की भी हुई है। मतीन नाज़र साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जाफरी साहब ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो बताए। देखिए, सबसे पहली बात ये है आपके नाजरीन के लिए समझने के लिए कि ये जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, मैं अगर आम जबान में ये बताऊं कि दुनिया में किसी भी जगह पे जहां पे इंटरनेट मौजूद है, जहां पे वाईफाई मौजूद है, वाईफाई है, इंटरनेट मौजूद है, वहां पे होने वाली किसी भी डिस्कशन को टेप किया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा तौर पे उस महफिल में मौजूद होना जरूरी नहीं है। ये मैं आम जबान में बता रहा हूं, टेक्निकल जरा लंबा हो जाएगा कि मैं बताऊं आपको कि किस तरीके से आजकल जो है वो हमारी ये GPS का सिस्टम देख लेना मतीन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपको पिन पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं, पिन पॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका उस महफिल में होना या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का बगिंग सिस्टम लगाना या कोई टेपिंग सिस्टम लगाना ये जरूरी नहीं रहा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, मुझे कभी कभी बड़ी हैरानी होती है मतीन साहब कि जब हमारी ऑपोजिशन में कोई पार्टी आती है तो उसको कौन रोकता है कि वो पाकिस्तान के लिए काम ना करे। मैं ये देखता हूं, मेरी पिछले 30-40 साल की जो अब मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सैलाब आएंगे, जलजला आएगा, खुदा न खास्ता जंग होती है, सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स खतरे में आते हैं, कश्मीर का कोई फैसला हो जाता है, अफगानिस्तान, तालिबान जो भी है, तो उसमें मैं ये देखता हूं कि अपोजिशन जो है
वो इस तरीके से यानी बिहेव पीछे करती है, हटती बात करती है, बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद ये है कि उसका काम सिर्फ यही होता है, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत को ये करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ एक ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, हमारे यहां जितनी भी ऑपोजिशन आई हैं, अच्छा, आपको कौन रोक रहा है कि आप सैलाब ज़दगान की मदद ना करें? आपको कौन रोक रहा है? ठीक है, हुकूमत जो कर रही है करिए, आप भी तो करें। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बताया ना, ये जो साइफर का मसला और ये सारा जो हमारे ताल्लुकात, बदकिस्मती से मतीन हैदर साहब अभी तक एज वी स्पीक, इसको तकरीबन कितने महीने हो गए हैं इस साजिश को और ये सारे हुकूमत के उलट पलट को, तकरीबन कमोबेश अभी 6 तक माह। मतीन हैदर साहब हमारे बड़े बड़े जय्यद सियासतदानों को, बड़े बड़े मोतबरीन शहर को और मुल्क को अभी तक ये नहीं पता चला कि ये साइफर होती क्या है, ये कौन देता है, ये कैसे लिखी जाती है, और इसमें क्या बात की जाती है। बिल्कुल। जी। अच्छा, अब इसमें यह है कि इस साइफर को पहली दफा मंजर आम पे लाने का जो शर्फ हासिल हुआ है जी, वो इमरान खान साहब को हासिल हुआ है जी। ये मुबैयना गैर मुल्की साजिश वाला, वही वाला। जी हाँ, जी जी। ये एक ऐसी चीज थी जो कि तमाम एम्बेसीज में पाकिस्तान की और दुनिया भर की, उनका ये सिस्टम ऐसा है जिसपे वो सीक्रेट मैसेजेस देते हैं। इसकी बात कभी टीवी स्क्रीन पे या किसी सोशल मीडिया पे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब ये है कि चूंकि ये नई चीज है, लोगों को पता नहीं है, तो मैं जल्दी से बता दूं कि ये जो साइफर नाम की चीज है, ये आपके अपने सफीर लिखते हैं उन एम्बेसीज में बैठ के जहां उनकी पोस्टिंग होती है, और ये वजारत खारजा को एड्रेस करते हैं। जी, वजारत खारजा को ये आती है, उसके बाद इसकी चंद कॉपियां बनती हैं जिन पे सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फॉर आइज ओनली लिख के तो उन मुतलका लोगों को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डीजीआई को वगैरह वगैरह को दिया जाता है। अब ये है कि इसका अगर आपने खुल के आपने कहा जी कि ठीक है वो साइफर आएगा, आप उसके मिनट्स खुद बना लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो जो इमेज आपका बाहर जा रहा है वो ये है कि ना सिर्फ आप अपने निजाम को, जो आपका साइफर सिस्टम है, जो आपकी एम्बेसीज हैं, जो आपका दफ्तर खारजा का काम करने का तरीका है, उनको आप ओपन कर रहे हैं, इस तरीके से ओपन कर रहे हैं कि आपके सियासी मफाद को तकवीयत मिले। जी। अच्छा, ये तो समझ आ रही, बिल्कुल। लेकिन इसकी वजह से तो दुनिया भर में आपके सफीरों को मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल, जो उनका मजाक बन रहा है, जो आपके दुनिया के सफीरों को, वो देखिए उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं भाई आपसे बात करेंगे तो असद मजीद साहब ने तो पता नहीं क्या लिख के भेज दिया, डोनाल्ड डू ने पता नहीं क्या बात की, तो हम तो आपसे, आप ऐसा करें, आप लिख के हमें दें, आप क्या बात करना चाहते हैं आप हमें लिख के दें। अच्छा, ये सिचुएशन जो है, इससे आपकी सिफारतकारी को बहुत बड़ा धचका लगा है। आप अपने संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना कीजिए। जी, जाफरी साहब। जी, जाफरी साहब, आपने पिछले सेगमेंट में बड़ी अहम बात की कि अब तो लेज़र के ज़रिए सड़क पे बाहर गाड़ी लगा के वहाँ से हैकिंग पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे सिविलियन इदारे हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रेसिडेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और अहम तरीन इदारे हैं, तो उनमें यकीनी तौर पे FIA की भी ज़िम्मेदारी बनती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी ज़िम्मेदारी बनती है, सिविलियन हमारे इन्वेस्टिगेशन एंड स्पाई इदारों की जिम्मेदारी बनती है। तो क्यों आज तक ऐसे स्टेप नहीं उठाए गए कि इतना पाकिस्तान को डैमेज हो चुका? देखिए, ये तो हमारी मिलियंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, हमारी गुफ्तगू, रिटर्न, ईमेल्स, वो सब हैक हो चुकी होंगी। जी, हमारे मुल्क में इस वक्त नेशनल सर्ट नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है समझना। जी, सर्ट की आप वजाहत फरमाएंगे? जी, दिस इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये दुनिया के हर मुल्क में होती है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको बनाए। मैंने बहुत लंबी जंग लड़ी है इसके ऊपर। हमने 2011-12 में इसका ये सेनेट में बिल भी जमा कराया था, लेकिन नहीं हो सकी वो। अब बहुत सा जरूरत है, गार्बन गवर्नमेंट ने इस पे काम शुरू कर दिया है। जो हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई है 2021 की, उसमें इसका जिक्र मौजूद है इसके अंदर, और इंशाल्लाह ये बन जाएगी जो अब नजर आती है इंडिकेटर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा इसके आते ही, वो होगा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जी, उसका स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि एक होती है सेक्टोरियल सर्च,
वो रिपोर्ट करती है नेशनल सर्ट को। फॉर एग्जांपल बैंक्स के सिलसिले में स्टेट बैंक सेक्टोरियल सर्ट बनाएगा, पावर के जितने भी इदारे हैं उसके सिलसिले में जो हमारा नेपरा है वो सर्ट बनाएगा, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उसमें सीबी बनाएगी, जितनी भी टेलीकॉम की कंपनियां हैं उनका जो सर्ट है वो पीटीए बनाएगा। अच्छा, उसके बाद वो जो सेक्टोरियल सर्ट्स हैं वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लोगों की सर्च बनवाती हैं। अच्छा, अब जो ही ये इदारे कायम होंगे तो सबसे बड़ा मसला होगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, कि इदारे आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे करेंगे। इसके लिए मीडिया को बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए, और वो जो दुनिया के स्टैंडर्ड हैं जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को अनेबल करते हैं उस पर बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी में पिछले 20 सालों में कोई ऐसा फॉल्ट लाइन आ चुकी है जिसको आज रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। वो फॉल्ट लाइंस क्या है? वो फॉल्ट लाइंस ये हैं कि हमारे इदारे बात नहीं कर रहे आपस के अंदर। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के इदारे उठा के देख लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे उठा के देख लें, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बल्कि ना सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे बल्कि एट टाइम्स वो एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। उसका फायदा क्रिमिनल उठा रहे हैं। ये जो आपकी डार्क वेब है ना, जो डीप डार्क वेब है आपकी, ये आपके रवैयों को मॉनिटर कर रही है। अगर दो इदारों में कोई रिफ्ट है तो वो इसका फायदा उठाते हैंगे। इस वक्त ये जो भी जहां से लीक्स हो रही है डीप डार्क वेब से हो रही हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा निजाम काम कर रहा है जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। इसके ऊपर बात करने की बहुत जरूरत है, मैं समझता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछेंगे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के एतबार से कैसे महफूज बनाया जा सकता है ताकि पाकिस्तान की अहम तरीन सरकारी गुफ्तगू, कौमी राज महफूज रह सकें। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफा की, सलामती की, साइबर सिक्योरिटी की, कि साइबर सिक्योरिटी है तो हमारा दिफा भी महफूज है, हमारी खारजा पॉलिसी भी महफूज है, हमारी इंतहाई हसास तरीन जो कम्युनिकेशन है वो भी महफूज है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने पेंटागन में अमरीकी वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात की, इंतहाई आम थी। इसके साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जो हैं मिस्टर बर्न्स, उनके साथ मुलाकात की, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस से मुलाकात की, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी सफारत खाने का भी दौरा किया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, एक तरफ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, खित्ते की सिक्योरिटी, सलामती, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और हमारे सिपा सालार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। कितना अहम है सिपा सालार का अमेरिका का दौरा, और ये दफ़ा, सलामती और इंटेलिजेंस तावन के ऊपर जो बातचीत हो रही है, तो हमें कुछ अमेरिका से इस तमाम तर चीज़ों का कुछ फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बड़ी बड़ी दरारें इस वक्त मौजूद हैं। और उसमें एक फिक्रे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अमेरिका का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पहलू है जिससे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, और वो है बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी के मसाइल। जी, जबकि पाकिस्तान की अशद जरूरत है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करे, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स की बात करे। अमेरिका पाकिस्तान का सिंगल मोस्ट एक्सपोर्ट यानी जो सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है वो ये। इस पस मंजर में हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमने आइस ब्रेक करनी है, हमने थॉ करना है इस बर्फ को जो जमी हुई है। और उसमें जो आपने सवाल किया कि जनरल बाजवा साहब का ये जो हालिया दौरा है जिसमें उन्होंने मुस्कुरा की डिफेंस जो है वो बड़ी जो हस्तियां हैं उनसे बातें की हैं, और उसका हमें लुबे लबाब तो नहीं पता, लेकिन बहसियत एक सिफारतकार के मैं आपको ये बता सकता हूं कि जहां पे डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स की बात आई होगी, वहां पे जनरल साहब ने डेफिनेटली उन चीजों की तरफ भी इशारा कराया होगा जो कि हमारी कौमी सलामती के हैं, जिसमें ये साइबर सिक्योरिटी भी आती है। हत्ता कि साइबर सिक्योरिटी से लेके
आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, क्योंकि उन पे भी जनरल बात। साहब को भी अच्छी तरह से पता है, वो कई दफा कह भी चुके हैं, और फौज की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से हमें बहुत दफा बताया गया है कि भाई जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी आपकी आपकी फौज डिफेंस। कैसे चलेगी जी, अगर आपको खाने को नहीं होगा? बिल्कुल अंडरस्टूड है, आप बुनियादी कहां बात से है। खरीदेंगे, टैक्स कहां से आएंगे, आपका ये सारा कुछ, आपकी वर्दियां कैसे बनेंगी? तो इसमें ये है तनख्वाहें कहां से आएंगी? तो पहले आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। और एक और बात बड़ी जरूरी है जी। कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको अमेरिका की जरूरत है, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आईएमएफ की जरूरत है जो कि अमेरिका चला रहा है, बिल्कुल उसे चला रहा है। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको यूरोपियन यूनियन की जरूरत है जो कि अमेरिका के यानी कहने के ताबे है मुताबिक चलती बिल्कुल। है। तो बात क्या है? इसका बॉटम लाइन ये है कि आपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक ऐसी डगर पे चलाना है जिसमें कि आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सके, जिसमें आप ताल्लुकात को नॉर्मल कर सकें। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तो आपके बाकी दुनिया के साथ जो अहम ताल्लुकात ठीक हो ममालिक जाएंगे। हैं, बिल्कुल। चाइना को निकाल के आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए जो आपकी तिजारत के लिए अच्छा होगा। और तीसरी चीज कि आपने अगर अमेरिका को साथ कर लिया तो ये जो फैटफ में पिछले दिनों खबर आई थी कि जी अभी तक आपने काम पूरा नहीं किया, आईएमएफ की शराइत हैं, आपके जीएसपी प्लस के मसाइल हैं, आपकी ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दरियसना मीनवाइल काइंडली कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट, गैरत वाली, ऑनर वाली, मैं आखिरी बात करूंगा कि फॉरेन पॉलिसी जब से कायम हुआ है ये कॉन्सेप्ट ओल्ड ग्रीस से, उससे लेके आज तक कभी कोई फॉरेन पॉलिसी ऑनर पे नहीं बनती। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हैं। वो वक्त खत्म हो रहा है जी। नेशनल इंटरेस्ट आपका ये है कि आप अपने ताल्लुकात दुनिया के तमाम ममालिक से दुरुस्त करें और हकीकत की तरफ देखें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें और जरा बयानबाजी से जरा परहेज करें। जी अमार जाफरी साहब, हम बात करते हैं जब इंटेलिजेंस कॉपरेशन की, तहकीकात की, साइबर सिक्योरिटी की, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा हमारा जो कॉपरेशन नज़र आता है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन एक इशू है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस डेफिसिट, यानी एतमाद की कमी है बहुत। तो आप क्या समझते हैं कि एतमाद की कमी क्यों होती है जब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग, आपने साइबर सिक्योरिटी की बहुत बात की, तो इसमें अगर हम तावन ले सकते हैं तो यकीनी तौर पे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी से ले सकते हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तान के इदारे वो एतमाद नहीं करेंगे। तो आखिर हमें कहीं ना कहीं से तो कोई एक्सपर्टीज़ लेनी है अपने आप को। हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं, पेगासस को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी नहीं। जी जाफरी साहब। जी इससे पहले भी लिया है, जो हमारे एयरपोर्ट सिस्टम्स हैं, इसको शुरू में अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया था, बाद में हमने अपना बनाया। उसके अलावा कई मिसालें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारी दफाई नीड्स को अमेरिका ने पूरा किया, फिर हमने खुद उसको बिल्ड किया। मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत सा जरूरत है डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी क्या है? जी जी, एक तो ये मैं समझता हूँ फौरी तौर पे ना पाकिस्तान को इस पे काम करना चाहिए। हमने शुरू कर दी है, साकिब साहब को पता है, मैंने इनके साथ भी डिस्कस किया था। मैंने कोई 8 मुल्कों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर चैनल्स बनाए हैं। व्हाट इज डिजिटल डिप्लोमेसी बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। देखें, जो इस वक्त ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है वो फॉरेन ऑफिस के दरमियान रह गई है, लेकिन अब ट्विटर डिप्लोमेसी है, फेसबुक डिप्लोमेसी है, व्हाट्सएप डिप्लोमेसी है। इसके लिए काम करने के लिए अभी हुकूमतें तैयार नहीं है। उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल डिप्लोमेसी का। उसकी हर जुमेरात को उसकी हम एक वेबिनार करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जी। उसमें बहुत लोग आते हैं। उसके अंदर हम ये जो आपने बहुत अहम नुकता उठाया है कॉन्फिडेंस का, देखें इस वक्त इसे कहते हैं डिजिटल ट्रस्ट। पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रस्ट की बात हो रही है कि जब कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयर, जैसे ये फॉरेन ऑफिस का साइफर क्या ट्रस्ट है ना, ये एक मुल्क दूसरे मुल्क को बता रहा है कि भाई ये, इसी तरह डिजिटल ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं इसके ऊपर। मैं समझता हूँ आप इस पे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करें डिजिटल डिप्लोमेसी में, उसमें नजीम साकिब साहब भी होंगे, मैं भी होऊंगा, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत जरूरत है एक डिजिटल इमरजेंसी लगाने की, क्योंकि पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। डिजिटल निज़ाम हमारे पिछले जो 10-12 सालों में, मैं फिर कहूंगा, जो फॉल्ट लाइन आई हैं सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से हमें बड़े रेक्टिफाई करने की, तो तेजी के साथ
उसमें अब फर्दर डिले अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ। उसके लिए डिजिटल डिप्लोमेसी, डिजिटल ट्रस्ट और ये जो मैं डिजिटल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं ये अपने तौर पे काम शुरू कर चुका हूँ प्राइवेट सेक्टर में, इसमें मीडिया मुझे ज्वाइन करे, गवर्नमेंट ज्वाइन करे, मैं हाजिर हूँ तमाम चीजें शेयर करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमार जाफरी साहब। और गुफ्तगू का महवर और नुक्ता यही था कि पाकिस्तान की डिजिटल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को बहुत महफूज बनाने की ज़रूरत है, और जो ग्रे एरियाज़ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको फौरी तौर पर रेक्टिफाई यानी उनको फौरी तौर पर दूर करने की ज़रूरत है। और ये बात खुशाइंद है कि पाक फ़ौज की जानिब से एक डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी कमांड फोर्स पहले ही बनाई जा चुकी है। प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।